हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई साहब पाकिस्तानी मेल इंजन मतलब के ड्राइविंग स्किल्स वर्सेस इंडियन वोमेन रेलवे इंजन ड्राइविंग स्किल्स के। भाई आखिर आप पाकिस्तानी मर्दों में कितना दम है और भाई आखिर इंडिया की औरतों में कितना दम है जो भाई ट्रेन को चला रही है। पाकिस्तान में तो नामो निशान नजर नहीं औरतों का तो नहीं है। तो भाई साहब आज हम पाकिस्तानी मर्दों के साथ करेंगे भारत की औरतों का कंपैरिजन। तो वॉच करते हैं जल्दी से भाई, कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है जो 102 कोचेस के साथ चली थी। सिस्टम कैसा है रेलवे का, रेल को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, रन किया जाता है। ये जो देखते हैं पहले पाकिस्तान हैंडल है ये पूरी ट्रेन के अंदर ब्रेकिंग का है, इसको बोलते हैं A9 हैंडल। और उसके बाद जो ये है SA9 हैंडल सिर्फ ओनली इंजन के ऊपर लगती है। हम इसके साथ इंजन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ इसको कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये इस ब्रेक को ऑटोमेटिक जो है ना वो प्रोपोर्शनल ब्रेक लाता है। तो इसलिए दोनों हैंडल जो है प्रॉपर वर्किंग में आ जाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। स्पीड का तयन हम इस साइड में, ये मेरा पूरा जो है ना ये कंट्रोल ऑपरेटर है, पूरा कंट्रोल ऑपरेटर है। जी हाँ, ये कंट्रोल ऑपरेटर है पूरा। इसके अंदर दो जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनकी मैं बारे में बता रहा हूँ। ये रिवर्सर हैंडल है, आसानी हम गाड़ी रुकेगी, अगर हमें पीछे ट्रेन को चलाना पड़ेगा तो इस हैंडल को हम पीछे रिवर्स में रखेंगे, अगर हमें आगे मूव करना पड़ेगा तो इसको हम फ्रंट में रखेंगे। अच्छा, अगर हमने इस गाड़ी को स्टेबल करना है, इस गाड़ी को खड़ी करना है तो फिर उसके बाद हम इसको जो है ना मिड पोजीशन पे रखेंगे ताकि ये गाड़ी सेफ एंड साउंड हो जाएगी इस ब्रेक को लगाने के बाद। ये मास्टर कंप्यूटर हमारे पास लगा हुआ है, इसके अंदर फॉल्ट जो है वो खुद ब खुद फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर इस कंप्यूटर के थ्रू हम इसके फॉल्ट को जो है क्लियर करते हैं। मतलब कि ऐसे पाकिस्तान की सबसे जी बिल्कुल सर, हम कैप्टन आमिर साहब के साथ, आमिर बख्श साहब के साथ मौजूद हैं और वो गाड़ी से रवां दुआ है जो रेल है। सबसे पहले एक तमाम मुसाफिरों के जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जब ट्रेन जो है स्टेशन से निकलती है बहुत स्लो होती है। देखें जी, सेक्शन के अंदर जो है और यार्ड से निकलते हुए हमारे यार्ड की स्पीड 15 किलोमीटर होती है। जाहिर बात है हम उसको 15 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, इसलिए कि मुसाफिर जो चढ़ने वाले होते हैं कुछ रह जाते हैं, गार्ड की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या किसी पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, हम उस गाड़ी को स्लो करके उन पैसेंजर को उठा भी लेते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे लंबी ट्रेन थी वो चलाने का एजाज भी आपको हासिल है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये मेरे लिए मेरे अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है कि इस पाकिस्तान की खिदमत करते हुए तकरीबन मुझे 34 साल हो गए हैं एज ए ड्राइवर। और उसके अलावा मैंने बहुत सी ट्रेनें वर्क की हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का एजाज मेरे पास है जो 102 कोचेस के साथ चली थी। अच्छा, और जिसका ट्रायल हुआ तो कामयाबी से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोटे तक उसका ट्रायल किया और हम इंशाल्लाह दुआ को रहेंगे, आप भी दुआ करें कि हमारी रेल इसी तरह तरक्की करती रहे। क्या आपको कैसे इंडिकेट हो जाता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है या इस हवाले से क्या सिस्टम ऐसे हैं इसकी वजह से आपको पता चलता है, वो उसके हवाले से थोड़ा बताइए। फॉर इमरजेंसी किसी किस्म की उस डाउन लाइन के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटरप्शन हो गई है, कोई ब्लॉकिंग हो गई है ना, तो फिर उस स्टेशन से चलाने वाला जो स्टेशन मास्टर बाबू होगा, जहाँ केसी स्टेशन या कराची स्टेशन वाली ट्रेन को बोलेगा कि इसको रोक दे ताकि वो ट्रेन का अराइवल होगा, तो फिर उसके बाद हम इस ट्रेन पे चलेंगे। फिर उसको कहते हैं हम सिंगल लाइन वर्किंग। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मुझे स्पीड तयन कर दी गई है। अब मैं इससे ज्यादा स्पीड चल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा कानून कहता है, मेरा रूल कहता है अगर मैं इससे ज्यादा चला तो मैंने कानून की वैल्यूएशन करूंगा और बहुत से लोगों की जो जान के साथ खेलूंगा। अपनी जान तो जाएगी जाएगी, लेकिन बहुत से पैसेंजर्स की भी जान जाने का खतरा होता है। इसे काशन ऑर्डर कहा जाता है जी, 354 काशन ऑर्डर। इसको किस हद तक आप महफूज सफर कहेंगे? दुनिया भर की तरह ये भी यहाँ पाकिस्तान में भी महफूज सफर है? पाकिस्तान नहीं, ये वर्ल्ड का आरामदेह सफर है रेल का, और खासतौर पर पैसेंजर्स फैमिलीज के लिए, और ये बेहतरीन सफर है। आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि यहाँ पे हादसा हो गया है या कोई इंसिडेंट आपके साथ लाइव में हुआ तो वो जरा शेयर कर दीजिए। पब्लिक्स को पता नहीं होता, आप अंदाजा लगाएं कि जिस ट्रेन पे मैं चल रहा हूँ लोग रेल के बीच में खड़े होते हैं, वो इतना करीब होते हैं कि हम विसल और इमरजेंसी भी लगा देते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारी ब्रेकिंग के पीछे वाली, वो उसको इंजन को धक्का देते हुए आगे निकलती है, लेकिन वो बंदा हिट हो चुका होता है। ऐसे कई वाकयात हमारे साथ हो चुके हैं। सर ये बताइएगा, एक जो चेन होती है मुसाफिर के बोगी में, उसको खींचा जाता है तो आपको कैसे इन्फॉर्म होता है कि वो कोई इमरजेंसी होगी? इसको कहते हैं अलार्म चेन पुल।
पैसेंजर्स चैन पुल भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। जब वो वहां से चैन पुल की जाती है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो मेरे पास यहाँ कुछ गेजेस लगी हुई हैं और वो गेजेस से प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद मेरे पास इंडिकेशन यहाँ पर आ जाती है। प्रेशर गिर गया तो जनाब आप समझ लें कि पीछे अलार्म चैन पुल हो चुकी है, किसी पैसेंजर के साथ कोई मसला हो चुका है, इसलिए आप तो फिल फोर में उस ट्रेन को जो रोकने की कोशिश करता हूँ और इंचार्ज गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जरा उनके ऊपर तरजीह देंगे कि क्या मसला हो गया है। सर ये अभी वायरलेस आपको आया, इस हवाले से बताइएगा ये क्या है, और फिर सिस्टम्स के हवाले से जो है ना वो भी बताइएगा सर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन की अथॉरिटी, ये अथॉरिटी कहते हैं कि इस अथॉरिटी के मुताबिक अब ये सेक्शन पूरा क्लियर है। मेरा जो पेपर एक जो दिया गया है, ये पेपर जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं सर? इसको PLC बोलते हैं, पेपर लाइन क्लियर। अच्छा, हाँ। पेपर लाइन क्लियर। ये अथॉरिटी है मुझे इस ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए अगली स्टेशन तक। ये जो मैं ट्रेन चला रहा हूँ उसका नाम और जिस सिग्नल को डिफेक्टिव करार दे दिया गया है उसके नंबरिंग है, उसके बाद स्टेशन मास्टर की साइन है और डेट है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं होगी तो ये रॉन्ग है। मैं इसको किसी भी सूरत में ऑब्जर्व नहीं करूंगा और ना इसको मैं गाड़ी खड़ी करके फिर स्टेशन मास्टर से डिमांड करूंगा कि मुझे प्रॉपर लाइन क्लियर दिया जाए। ये तमाम चीजें इधर लिखी जाती है। अगर इसके अंदर करेक्शन भी किसी किस्म आप देखते हैं भारत हम इस समय रेवाड़ी जाने वाली ट्रेन में मौजूद हैं और उसके इंजन में मौजूद है इस समय। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है ये ट्रेन महिलाएं चला रही हैं। और ख़ास बात ये है कि नॉर्दर्न रेलवे की जो पहली महिला लोको पायलट हैं वो हमारे साथ हैं, लक्ष्मी जी। और देखिए किस तरीके से वो ट्रेन को बड़ी आसानी से चला रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने की अगर हम बात करें तो सिग्नल आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये विवेकानंदपुरी हाल्ट आ गया है यहाँ पर दिल्ली सराय रोहिल्ला का। और यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेन चलाई जा रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। और यहाँ पर इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो लोग इसमें बैठे हुए हैं अगर उनसे हम बात करें, उनसे पूछें ये ट्रेन कौन चला रहा है तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये ट्रेन देश की महिला शक्ति चला रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको कोई अनुभव नहीं है, एक बड़ा अनुभव है, एक बड़ी हम कह सकते हैं लंबा अनुभव है। 15 साल पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा काम है और ये आसान नहीं है, क्योंकि अच्छों को इस भारी भरकम ट्रेन को चलाने में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरी तरीके से नज़र आता है। और लक्ष्मी जी, जैसे आपने 15 साल पहले जो ट्रेन चलाई थी और आज चला रहे हैं, 15 साल पहले कौन सी ट्रेन चलाई थी? सर 15 साल पहले मैं रेल में ज्वाइन की थी एज लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। और शुरुआती दौर में तो जो हमारा वर्किंग हुआ वो ऑफिस में था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तब प्रशासन को भी, चूंकि मैं पहली लोको पायलट आई हुई थी तो प्रशासन भी ये सोचता था कि कैसे हम काम करवाएं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं आगे 2011 से मैं कंटिन्यू में लाइन पे वर्क कर रही हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है। शुरुआती दौर में मैं लाइट इंजन हो गया, ECR हो गया, जो खाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें वर्क करती थी। और अभी पिछले 5 सालों से पैसेंजर में कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन चलाने की बात समझ सकते हैं किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर निश्चित तौर पर जब दिल्ली और आसपास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो ट्रैक है आसपास अगर हम देखें तो तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये आसान नहीं है क्योंकि इन ट्रैक्स पर भी लोग चलते रहते हैं, तो वो भी नज़र रखनी है, हॉर्न देना है, लगातार हॉर्न देना है। ये देखिए, तो इस तरीके की स्थितियाँ आम है क्योंकि आसान काम नहीं है। और जब भारी भरकम ट्रेन होती है तो जब हम उसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक लगातार आपको ट्रैक पर नज़र रखनी है। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लगातार ट्रैक पर नज़र रखनी है और ट्रैक पर नज़र रखते रखते आपको ट्रेन चलानी है, साथ ही साथ सिग्नल भी देखने हैं और इसके अलावा आपस में तारतम्य भी रखना है, क्योंकि लोको पायलट और को लोको पायलट दोनों के बीच में तालमेल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एक सिग्नल, एक एक
हम कह सकते हैं जो भी इस तरीके की चीजें हैं जो रेलवे के लिए उनका हिसाब किताब रखना, क्योंकि नोट भी किया जाता है, सारी चीजें, सारी जानकारियां भी लगातार रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग, देखिए अगर वर्किंग की बात करें, आप देख सकते हैं लगातार हाथ चल रहा है, साथ ही साथ एक हाथ में अगर हम देखिए, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को कहें कि हाँ ये करके दिखाओ, तो अभी भी अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं डर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रैक होना चाहिए, ट्रैक तो बेहतरीन है, लेकिन आसपास जिस तरीके की आबादी है उसको भी आपको नजर में रखनी है। और सिग्नल की अगर हम बात करें तो सिग्नल को भी लगातार आपको नजर में रखना है। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं काफी चैलेंजिंग होती हैं, और ये चैलेंजेस हम कह सकते हैं कि आज की जो महिला शक्ति है, ये आज की जो महिलाएं हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और ये देखिए जैसे यहाँ पर सिग्नल किस तरीके का है, क्या है, इस पर आपस में बातचीत हुई है। तो यहाँ आप देखो किस तरीके से ट्रेन को चलाया जाता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ कि इंजन के अंदर से ही आप देखिए, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं, किस तरीके की एक तरीके से हम कह सकते हैं परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, और इन सारी दिक्कतों को पार करते हुए ये ट्रेन चलाई जाती है। ये देखिए, मैं देखिए सिग्नल जो है येलो हो चुका है, तो यहाँ पर ट्रेन फिर रफ्तार पकड़ेगी। ये देखिए, तो जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में जब ट्रेनें चलती हैं, खास तौर पर दिल्ली सबअर्बन की हम बात करें, उसी तरीके की ये ट्रेन है। और यहाँ आसपास दिल्ली के अंदर ढेर सारी झुग्गियाँ हैं जो हम कह सकते हैं रेलवे की जमीन पर ही हैं, और वहाँ के लोग कई बार होता है वो ट्रैक पे ही बैठे होते हैं और आर पार जाते रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो स्पीड जो है बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है, और बड़े धीमे धीमे जो है ट्रेनें चलाई जाती हैं, क्योंकि कोई दिक्कत ना पैदा हो और सबका ख्याल रखा जाता है। खास तौर पर चूंकि इसमें पैसेंजर जो हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनको भी दिक्कत ना हो, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो ये एक बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज है। लक्ष्मी जी, जो आसपास लोग हैं अगर हम उनकी बात करें, जिस तरीके ट्रैक पे आते हैं, आपको नहीं लगता है कि इनको ध्यान रखना चाहिए? सर लगता तो है कि उनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो आसपास में रहने वाली जो घनी आबादी है उनको भी यहाँ रह के उनको सारा एक्सपीरियंस है कि वो गाड़ी कितनी दूरी पे है और वो क्रॉस कर जाएंगे। कई बार तो हमें डर लगता है कि कहीं वो कट ना जाए, लेकिन जनरली वो पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं लोको पायलट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और दया बस्ती से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और दया बस्ती एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ढेर सारी झुग्गियाँ हैं और स्टेशन। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ। हमारे वाला बोलता है, बात वही पॉइंट वाइज हम करेंगे। हमारे वाला माल तो बोलता है भाई मैंने 102 भाई ट्रेनें चलाई हैं, मतलब डब्बो वाली तो मेरे पास 38 साल का एक्सपीरियंस। भाई साहब तेरे पास 38 साल का एक्सपीरियंस तो है, क्या तूने आज तक गाड़ी भाई ऐसी आबादी के बीचों बीच कटी है? नहीं नहीं यार, किधर से निकाल सकता है? इधर आबादी से कोई निकाल सकता है बीचों बीच? आपको देखो ना, वो भी लड़कियां हैं। ओ भाई ये देख लो। ओ भाई कैसे यार, कसम से अब मुझे हंसी आ गई है इधर कि भाई साहब आप हम लोग अपने पाकिस्तानी मर्द को क्या बोले यार। मतलब चलाए इधर चलाए तो उसको पता चलेगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। भाई अब आपको मैं बताता हूँ कि इधर साथ साथ भारतीय महिलाओं के स्किल्स आते हैं, बताओ। आबादी के बीचों बीच वो निकाल रही ट्रेन, और ये पटड़ी है और ये दोनों साइडों पे आबादी है, उधर से गाड़ी निकालना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बोलता है यार बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कर लेते हो? कहते हैं भाई वहाँ के लोगों को भी पता है और हम भी फिर मैनेज करते हैं भाई साहब, नहीं तो वो देख लड़कियों ने शेरों की तरह चारों तरफ नजर रखी हुई है, और भाई हर चीज का पॉइंट का ख्याल रखना। और हमारे यहाँ भाई साहब पर्ची लिख देते हैं, और भाई भारत में वायरलेस सिस्टम देख ले भाई, उन्होंने वो वायरलेस पास रखे हुए और वो बात कर रही है भाई आगे क्या सिचुएशन है, क्या है, स्पीड स्लो क्या करनी है। हमारे यहाँ बस पर्ची लिख देते हैं, आगे बेशक सिग्नल वो येलो दूसरी गाड़ी खड़ी हो ठोक दोस्तों, इधर ये काम है। लेकिन आप खुद देखो यार, मैं इधर देखो साफ साफ बोलूंगा, भारतीय महिलाओं का जो स्किल था यहाँ पे ड्राइविंग
बहुत खतरनाक था। नंबर सीधा इधर जाएंगे, हमारा बेशक मार दे तो क्या हुआ भाई साहब, लेकिन अगर मर्दों से अच्छा महिलाएं काम कर रही हैं तो बोलना चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमारे इस बंदे ने बोला कि भाई मैंने लंबी लंबी ट्रेन तो कोई भी चला सकता है, क्या है इंजन की स्पीड ही देनी है ना। और पहले क्या तो बात सुन, हमारे इंजन देख, यू डग 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 हाँ, डग हैंडल वाले मेड इन चाइना बने, इंडिया के देख कंप्यूटराइज सिस्टम सारे, वही ना। और 2 ड्राइवर बैठे हुए। वही ना। और भाई जैसी वो स्टेशन करीब है, भारतीय महिलाओं ने आरन दी है भाई हाँ। साहब, तैयार हो मैं हम हाँ। लोग आ रहे हैं, मेरा- मतलब हर चीज का वो प्रॉपर ख्याल रख रही है। बिल्कुल। हमारे यार मैं एक बात आज बोलूंगा, हमारे मर्दों से आगे तो भारत की महिलाएं निकल गई है लोगो यार। पायलट देख ले ना यार, देख ले इंडिया किधर निकल गया है वजाद। और उनकी- उनके स्किल्स ऐसे कि हमारे रेलवे इंजन के ड्राइवर से लाख गुना ज्यादा। यार आबादी के बीचों बीच से निकालना गाड़ी किसी आम आदमी का काम नहीं हमारे है, यहाँ ये ऐसी वो चीजें- इंडिया की औरतें निकाल, महिलाएं निकाल रही हैं, देख देख ले। लो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है नहीं है हमारे पास तो महिलाएं पायलट ही नहीं है ना, लोगो वही पायलट ही ना, नहीं है। लेकिन भाई हमारे ऐसी आबादी भी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो तो इंडिया में है वही उधर ना तो यार। दोनों साइडों पे देखा नहीं आबादी है, आप देखो ना, दोनों साइडों पे भाई हर चीज का उन्होंने ख्याल किया है। देखो ना कैसी किस निकाली तरह है से ध्यान गाड़ी। वो दे रही है। हाँ ये चीज होती है, इधर पता चलता है कि इंडिया आगे हमसे बहुत आगे। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, तेरी वीडियो तुम कर तो दे तो बाय।